जय जगन्नाथ। आप सभी को श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पावन रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। और इस समय उड़ीसा के पुरी धाम में करोड़ों भक्त भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। इस वक्त मैं भी पुरी धाम में हूँ महाप्रभु के रथ खींचने के लिए, लेकिन अफसोस ये वीडियो आप तक लगभग 10 दिन बाद पहुँचेगी। इसीलिए उससे पहले चलिए हमारी वृंदावन यात्रा को पूरी करते हैं, क्योंकि वृंदावन की इस यात्रा में आज की तारीख है 29 जून, यानी स्नान पूर्णिमा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज बहुत 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 खास दिन है। आज है 29 जून। आज जगन्नाथ महाप्रभु का स्नान यात्रा है। पुरी में तो भगवान जी बाहर निकले हैं और अच्छा सा उनका स्नान हो रहा है। अब हम तो है यहाँ वृंदावन में, तो इस्कॉन में अभी भगवान का अभिषेक होने वाला है। सुबह 11 बजे तक ही है और अभी 10:30 बज रहे हैं। मैं अभी निकली हूँ अपने रूम से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लूज मोशन हो रहा है मुझे सुबह से, क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ पे ना मैं यहाँ के खाने जो अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं उसको ट्राई करूँगी, स्नैक्स, फास्ट फूड, और उस पर मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी। आई थिंक इट्स नॉट गोइंग गुड और मुझे लूज मोशन हो गया है, इसलिए व्हेनेवर आई ट्रैवल आई अवॉइड ईटिंग बाहर का खाना, वहाँ के स्ट्रीट फूड ये सब मैं ट्राई नहीं करती। और यहाँ पे भी हम गौशाला का प्रसाद पाते हैं, बिकॉज वो बहुत सिंपल होता है। चलो दूर है क्या? गर्मी कम है थोड़ी, है ना? 12 बजे पड़ेगी। अच्छा, मैं सुबह पहली बार आई हूँ बाहर जगन्नाथ मंदिर के लिए। हमें पता नहीं अभी कहाँ है। सौरभ हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, ये परिक्रमा मार्ग पे ना हॉस्पिटल। आई फील वीक, वेरी वीक। हाँ, बोलो। आज वही पावन दिन है जब भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का 108 पवित्र कलशों से दिव्य महाअभिषेक किया जाता है। और इसी स्नान यात्रा के दर्शन करने का सौभाग्य हमें वृंदावन में मिला। लेकिन स्नान यात्रा सिर्फ एक अभिषेक नहीं है, इसके पीछे छिपी है भगवान जगन्नाथ के अद्भुत स्वरूप की एक ऐसी प्रेममयी कथा जिसे सुनकर शायद आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। ऑटो वाले भैया ने राइड करा दी हमारी जगन्नाथ मंदिर के सामने से गए, पर हम बहुत आगे आ गए। अब दोबारा से वही जा रहे हैं और अभिषेक 11 बजे तक की था, अभी 11:30 हो रहा है। महाप्रभु की लीला। आखिर भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? उनके हाथ पैर अधूरे क्यों दिखाई देते हैं? और स्नान यात्रा के बाद आखिर भगवान 15 दिनों के लिए विश्राम क्यों करते हैं? सबसे पहले जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर, और फिर करेंगे वृंदावन में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य दर्शन। एक दिन द्वारका में माता रोहिणी श्री कृष्ण की वृंदावन की अत्यंत गोपनीय और माधुर्य लीला का वर्णन कर रही थी। इन लीलाओं को सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की रानियां भी वहां उपस्थित थी। माता रोहिणी ने सुभद्रा जी से कहा कि वह द्वार पर पहरा दे, ताकि यदि श्री कृष्ण और बलराम वहां आए तो उन्हें अंदर न आने दे, क्योंकि वृंदावन की लीलाएं सुनते ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी प्रेम विलीन हो जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंचे और द्वार पर खड़ी सुभद्रा जी भी उन लीलाओं को सुनने लगी। जैसे जैसे वृंदावन की लीलाओं का वर्णन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी तीनों दिव्य प्रेम में पूरी तरह डूब गए। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रेम से और भी विशाल हो गई। हाथ पैर मानो शरीर में समा गए और वो प्रेम के ऐसे महासागर में डूब गए जिसका वर्णन शब्दों में करना भी असंभव है। भक्ति शास्त्रों में इसे महाप्रेम की पराकाष्ठा कहा गया है। उसी समय वहां नारद मुनि पहुंचे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, ये स्वरूप इतना अद्भुत है कि कलयुग के भक्त भी इसका दर्शन कर सके। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने वचन दिया, कलयुग में मैं इसी प्रेममय स्वरूप में जगन्नाथ,
बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रकट होकर अपने सभी भक्तों को दर्शन दूंगा। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें केवल आंखें नहीं हैं, वह उस असीम प्रेम का प्रतीक है जो भगवान अपने हर भक्त के लिए रखते हैं। और उनके खुले हुए हाथ मानो हम सबसे कह रहे हो, तुम जैसे भी हो बस मेरे पास आ जाओ। यही कारण है कि कलयुग में भगवान जगन्नाथ को स्वीकार करने वाले भगवान कहा जाता है। कहा जाता है कि जहां अन्य अवतारों में भगवान ने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की, वही कलयुग में जगन्नाथ महाप्रभु हर भक्त को प्रेम पूर्वक अपनाने के लिए विराजमान है। ये जगन्नाथ वहाँ पे केसी घाट में, हाँ वो अलग है। पल्ली साइड में खिचड़ी खाते हैं हम लोग परिक्रमा करते हैं सुबह। अरे वाह। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। मन की पीड़ा दूर भगाए। दर्शन हो गए, वहाँ फंक्शन चल रहा है, एक साइड प्रसादम चल रहा है, तो मैं तो नहीं पाने वाली, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब लग रहा है, वॉमिट जैसा हो रहा है। आई फील वीक। लुक एट दिस किड, ये जैसे दौड़ रही है ना गिरते पड़ते, मेरे को भी ऐसा ही फील हो रहा है। आस जगाए सब महाप्रसाद पा रहे हैं, मुझे वो भी सौभाग्य नहीं मिला। स्नान यात्रा के बाद भगवान लगभग 15 दिनों के लिए विश्राम करने चले जाते हैं। इस अवधि को अनावसर कहा जाता है। इन दिनों भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते और आयुर्वेदिक औषधियों से उनकी सेवा की जाती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर भक्त प्रचलित कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे, माधवदास। वह अपने प्रभु की सेवा में हमेशा लगे रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें पेट की गंभीर बीमारी हो गई। उन्हें बार बार शौच के लिए जाना पड़ता था। वह मंदिर जाकर भगवान की सेवा नहीं कर पाते थे। भगवान से दूर रहना उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। वे अपने घर पर ही बैठकर महाप्रभु को याद करते थे और रोते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी से पूछा, मेरा माधवदास कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, वह कहाँ है? पुजारी ने पूरी बात बताई। अपने भक्त का दुख सुनकर भगवान स्वयं उनके घर पहुंच गए और उनकी सेवा करने लगे। माधवदास ने कहा, प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो स्वयं भगवान हैं, अगर चाहे तो मेरी बीमारी अभी दूर कर सकते हैं। तब महाप्रभु ने मुस्कुराकर कहा, जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। मैं तुम्हारे कर्मों को मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सहने की शक्ति जरूर दे सकता हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ। लेकिन अपने भक्त का कष्ट भगवान से देखा नहीं गया। भक्त परंपरा में कहा जाता है कि अंत में भगवान ने अपने भक्त का सारा रोग स्वयं अपने ऊपर ले लिया। इसी प्रेममयी लीला को याद करते हुए कहा जाता है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान भी ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। और फिर जब महाप्रभु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं तो वे अपने भक्तों के बीच वापस आते हैं। कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक घर में रहने के बाद खुली हवा में घूमने निकलना चाहता है, वैसे ही महाप्रभु भी अपने भक्तों के बीच निकलते हैं। अपनी प्रिय मासी गुंडीचा देवी के मंदिर की ओर रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हैं। लेकिन आखिर भगवान गुंडीचा मंदिर ही क्यों जाते हैं? गुंडीचा देवी कौन थी और इस यात्रा के पीछे कौन सी अद्भुत लीला छिपी है, उसकी पूरी कथा मैं आपको जगन्नाथपुरी वाले व्लॉग में सुनाऊंगी। सो मुझे वॉमिट हो ही गई, जिसका डर था, तो महाप्रभु की कृपा ही मानो इसे कि स्नान यात्रा का एक तो भोग प्रसाद कुछ पाने नहीं मिला और ऊपर से तबीयत खराब। हाँ, मैंने जामुन खाए थे, सारे जामुन निकल गए, हालत खराब हो रही है काफी ज्यादा। मेरी पूरी साड़ी भी खुल के खराब हो गई। वैसे भी रूम पर जा रहे हैं अभी, तो चल जाएगा। हेलो बच्चों, हेलो छोटा बाबू।
जा रहे हैं ना बाबू जी, उनको भी ले लेना जरा। नसीब से मिल गई ऑटो। सुनसान एरिया है, मिलना मुश्किल है। हरे कृष्णा, हरी बोल। We'll drop you. ओके ओके, We'll drop you till there. छोड़ आओ, sit. Sunglasses on specs. Okay. किधर के बुक में? We are going to I'm ISKCON. 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 So he can't go inside. No, he's not going. He's not saying no. going. Tell him I live here. I live here. So tell him. ले ले यार। अरे मत करो ऐसे, आप जिद क्यों कर रहे हो? क्या हो जाएगा? इधर बहुत जिद करते हैं ये लोग, पता नहीं क्या जिद है। ले लेते क्या? 2 मिनट चले जाते।